Hi guys, this is STET CTET Commerce 20 most expected MCQs and this is the day 1 of practice set. So let's begin with the first question. Which principle states that a manager must have the right to give orders? Discipline, unity of direction, authority या centralization? इसका आंसर है authority क्योंकि authority ही managers को formal right देती है कमांड करने का. Next question is outstanding expenses appear as asset, liability, capital और income. इसका आंसर है liability क्योंकि ये प्रेजेंट करते हैं future obligations को. Next question is depreciation is charged on current assets, fixed tangible assets, investments या cash. Depreciation चार्ज किया जाता है fixed tangible assets पे सिर्फ. Next question is if no partnership deed exists, profit sharing ratio is based on capital, equal, 2:1 और 3:2. अगर कोई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज डैश इन नेचर, फ्लेक्सिबल, रिजिड, ऑप्शनल और मैकेनिकल. प्लानिंग हमेशा नेचर में फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि प्लान्स एनवायरनमेंट के साथ सिचुएशन के साथ चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर अप्लाइज टू रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या मॉडर्न अप्रोच. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट पे. नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स हाउ मैनी पीज. मार्केटिंग मिक्स में कितने पी होते हैं? 7, 2, 3 और 10. द आंसर इज 7 पीज. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. एट्थ क्वेश्चन इज डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. जब प्राइस डाउन जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली राइज होती है. नेक्स्ट इज इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लोकल टैक्स और कस्टम ड्यूटी. ये याद करने की चीज़ है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है. नेक्स्ट इज लेजर इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, बिल्स और इनवॉइसेस. लेजर को फाइनल एंट्री बुक कहा जाता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट. फर्नीचर, पेटेंट्स, मशीनरी, स्टॉक. इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज पेटेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसपी माइनस सीपी, इनकम माइनस एक्सपेंसेस और कैपिटल माइनस ड्राइंग्स. द करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है. प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और ऑडिटिंग. ऑडिटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है. रेस्ट ऑफ देम प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर FIFO मेथड गुड्स इशूड आर प्राइज्ड एट लेटेस्ट परचेज प्राइस, एवरेज कॉस्ट, अर्लीस्ट परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस. इसका आंसर है अर्लीस्ट परचेज प्राइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट, ग्रोथ, इनोवेशन, इलिटरेसी. द आंसर इज इलिटरेसी. रेस्ट ऑफ देम प्रॉफिट, ग्रोथ, इनोवेशन ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के. नेक्स्ट इज EOQ stands for economic order quantity, essential order quantity, effective output quantity or economic outstanding quantity. So the answer is economic order quantity. Which error is not revealed by trial balance? Error of omission, error of commission, error of principal या compensating errors. द आंसर इज एरर ऑफ कमीशन. ट्रायल बैलेंस जो ओमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती है, ओमिटेड का मीन्स जो हम भूल जाते हैं ट्रांजेक्शन्स करनी, उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट.
लैंड, मशीनरी, डेटर्स और कैपिटल? द आंसर इज डेटर्स. Rest of them, land, machinery, capital, these three are non-current assets. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रलाइजेशन मीन्स. सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और नन. इसका आंसर है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश बुक रिकॉर्ड्स. कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ओनली डेबिट ट्रांजैक्शंस, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन या फिर ऑल क्रेडिट सेल्स? कैश बुक हमेशा ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन. और प्रैक्टिस सेट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें.